प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 49वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अथैकधेनोरपराधचण्डात् गुरोः कृशानो प्रतिमान् बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाहकोटिशः स्पर्शयता घटोध्नि। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि सिंह राजा दिलीप के गुरु के कोप से उत्पन्न भय को कल्पित कर उसका समाधान प्रस्तुत करता है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। अथ एक धेनोः अपराधचण्डात् कृशानुप्रतिमात् गुरोः बिभेषि अस्य मन्युः कोटिशः घटोध्नीः गाः स्पर्शयता भवता विनेतुं शक्यः। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। सिंह यहाँ पर राजा दिलीप के गुरु के कोप से उत्पन्न भय की कल्पना करके उनसे कहता है कि अथ यदि एक धेनोः एक गाय वाले अपराध चण्डात् गाय के नाश रूपी अपराध, गाय की उपेक्षा रूपी अपराध के कारण अत्यंत क्रोधित कृशानुप्रतिमात् अग्नि के समान गुरोः गुरु वशिष्ठ से बिभेषि डरते हो तो अस्य मन्युः इनके अर्थात गुरु के क्रोध को कोटिशः करोड़ों घटोध्नीः घड़े के समान स्तनों वाली गाह गायों को स्पर्शयता प्रदान करके भवता तुम्हारे द्वारा विनेतुं शक्यः दूर किया जा सकता है। अर्थात करोड़ों गायें दे करके गुरु के क्रोध को तुम शांत कर सकते हो। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। अथ यदि, इसका मतलब है कि यहाँ दूसरे पक्ष को कल्पित करके सिंह राजा दिलीप से कहता है। पिछले श्लोक में सिंह ने दिलीप को यह समझ करके कि यदि उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया का भाव है, इसलिए नंदिनी गाय की रक्षा करना चाहता है, तो उसने राजा दिलीप को बताया कि यदि इस गाय की रक्षा करने में तुम्हारा नाश हो जाता है तो केवल इस एक गाय का कल्याण होगा और जीवित रहते हुए तुम संपूर्ण प्रजा की हमेशा विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। और इस श्लोक में इससे भिन्न दूसरे पक्ष की, अर्थात यदि गाय के नष्ट हो जाने पर, सिंह द्वारा गाय के खा लिए जाने पर दिलीप गुरु के क्रोध से भयभीत होकर के गाय की रक्षा करना चाहता है, तो इसको कल्पित करके सिंह कहता है कि अथ यदि एक धेनोः एका धेनुः यस्य तस्मात् एक ही गाय हो जिसको ऐसे एक गाय वाले गुरु से, भाव यह है कि तुम्हारे गुरु के पास मात्र यह एक नंदिनी गाय ही है और इसका नाश हो जाएगा तो फिर उन्हें अत्यंत दुख होगा। और यदि अनेक गायें होती
और उसमें से किसी एक गाय को मैं खा लेता, एक गाय को तुम गंवा देते, तो तुम्हारे गुरु बहुत अधिक क्रुद्ध नहीं होते, किंतु तुम्हारे गुरु के पास मात्र यह एक नंदिनी गाय ही है, और यदि इसे तुम गंवाते हो, इसको मैं खा लेता हूँ और इसका नाश हो जाता है, तो अपराध चंडात अपराधे आगसी सति चंडात अत्यंत कोपनात्, अपराध के कारण अत्यंत क्रोध से युक्त अर्थात तुम्हारी गाय के प्रति उपेक्षा असावधानी से तुम्हारे गुरु वशिष्ठ अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे। ऐसे गुरु से कृशाणु प्रतिमात्, कृशाणु अग्नि प्रतिमा उपमा यस्य तस्मात्, अग्नि के समान भाव यह कि तुम्हारे अपराध के कारण तुम्हारे गुरु अत्यंत क्रुद्ध हो जाएंगे और अग्नि के समान क्रोध में जलने लगेंगे। ऐसे अग्नि के समान अपने गुरु वशिष्ठ से विभेषी यदि तुम डरते हो, तो अस्य इन गुरु वशिष्ठ का मन्युः क्रोध कोटिशः करोड़ों घटोध्नीः घटाः इव ऊधांसि यासाम ताह, घड़े के समान स्तनों वाली अर्थात अत्यंत दुधारू अत्यधिक दूध देने वाली गाह गायों को स्पर्शयता प्रदान करते हुए भवता तुम्हारे द्वारा विनेतुम शक्य दूर किया जा सकता है, गुरु का क्रोध शांत किया जा सकता है। तो यहाँ सिंह गुरु के क्रोध को शांत करने का उपाय राजा दिलीप से बताता है और उन्हें अपनी प्राण रक्षा करने का परामर्श देता है। उस गाय की अपेक्षा स्वप्राण रक्षा का परामर्श प्रदान करता है। इस श्लोक में कृशाणु प्रतिमात् अर्थात अग्नि के समान एवं घटोध्नी घड़े के समान स्तनों वाली, इन दोनों स्थलों पर उपमा अलंकार है। उपमा का लक्षण है साम्यम वाच्य मवैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमाद्वयो। इस श्लोक में उपजाति छंद है, लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो पादौ यदि या उपजातयस्ता। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। सिंहः राज्ञः दिलीपस्य अपराध चंडात गुरो भयं परिकल्प्य तस्य समाधानं प्रस्तौति। अथ यदि एकधेनोः एका एव केवला गौः धेनुः यस्य तस्मात् अपराध चंडात अपराधे गौपेक्षा लक्षणे आगसी सति चंडात अत्यंत कोपनात् कृशाणु प्रतिमात्, कृशाणुः अग्निः प्रतिमा उपमा यस्य तस्मात् वशिष्ठात् इत्यर्थः विभेषी भीतोऽसि तर्हि अस्य गुरोः वशिष्ठस्य इत्यर्थः। मन्युः क्रोधः कोटिशः असंख्याः घटोध्नीः घटाः कुंभाः इव ऊधांसि स्तनाः यासां ताः कुंभस्तनीः गाः धेनुः स्पर्शयता ददता भवता त्वया दिलीपेन इत्यर्थः। विनेतुम अपनेतुम शक्यः संभवः। श्लोकेऽस्मिन् कृशाणु प्रतिमात् घटोध्नीः इत्युभयत्र उपमालंकारः, लक्षणं तु
साधर्म्यमुपमा भेदे उपजाति वृत्तम लक्षणम यथा अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ता।